क्लास 9th की साइंस की क्लास के अंतर्गत आज हमारी चर्चा जिस टॉपिक के अंतर्गत हो रही है वो चैप्टर साउंड है। उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर 5 बेसिक सेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग के जो 5 बेसिक सेंसेस होते हैं, 6 नहीं 5 बेसिक सेंसेस होते हैं, वो हैं साइट देखना, टच, टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। इनमें से जो हियरिंग है, साउंड प्रोड्यूसेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड वास्तव में हियरिंग के सेंसेशन को एक्सप्रेस करता है। साउंड एक्सप्रेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द साउंड, वेव मोशन एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, फार्मूले रिलेटेड विद देम। इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो साउंड जो ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में, साउंड ट्रैवल्स इन एनी मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव। साउंड का जो मूवमेंट होता है किसी मीडियम में, वेव के फॉर्म में होता है। उसी के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वेव मोशन है क्या। वेव मोशन इज ए टाइप ऑफ मोशन in which energy is transferred from one region to another without actual movement of molecules. Wave motion is a type of motion in which energy is transferred from one region to another without the actual movement of molecules of the medium। मतलब ये हुआ कि वेव मोशन उस तरह का मोशन है जिसमें कि एनर्जी का ट्रांसफ़र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है विदाउट दी चेंजिंग पोजीशन ऑफ particles are without actual movement of molecules of the medium। यानी जिस मीडियम में से साउंड होके जाती है उसमें कोई भी मूवमेंट पार्टिकल का नहीं होता। तो वेव्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर हम ये वेव ले रहे हैं, वास्तव में यहाँ पर जो हम ये वेव ले रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ए बी, सी, डी, ई और यहाँ तक लेते हैं एफ। ये हम ये बताना चाहेंगे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स वेव से रिलेटेड है। लैम्डा, ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ और ओ सी इक्वल टू एम ई जो है ये साउंड का या वेव का एम्पलीट्यूड है। तो वास्तव में जब वेव प्रोड्यूस होती है, वेव इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्टर्बेंस। वेव डिस्टर्बेंस के कारण पैदा होती है। तो
जब वेव यहाँ से चलेगी तो इसकी इनिशियल पोजीशन ए है और ये जो ए बी है ये लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, ए टू बी मूवमेंट कर रही है, तो इस फॉर्म में मूवमेंट करती है। तो यहाँ से पहले सी पे पहुँचेगी और सी से डी पे आएगी, फिर डी से एफ तक आएगी, यानी ए सी डी ई एफ, ए सी डी ई एफ, ये वन साइकिल है, साउंड का कंप्लीट वन साइकिल है या वन वाइब्रेशन है या वन ऑस्किलेशन है, वन वाइब्रेशन और वन ऑस्किलेशन। तो एनी वेव कवर सम डिस्टेंस ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन, अब वो डिस्टेंस ए से एफ तक है। तो ये जो ए एफ की वैल्यू है ये है वेव लेंथ, वेव लेंथ इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। मतलब एक वाइब्रेशन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेव से रिलेटेड, एक वाइब्रेशन में या वन ऑस्किलेशन में वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो कहलाता है वेव लेंथ। देखिए कई से टर्म्स हैं, तो यहाँ और ये जो ए सी डी ई एफ है वो कंप्लीट वन साइकिल है, और ओ से सी तक की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या एम से ई तक, दैट इज एम्पलीट्यूड। आगे हम और चर्चा करें, यहीं पर पहले हम प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रॉम्प्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हम इस टॉपिक में जो चर्चा कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हमने किसके बारे में अभी डिस्कशन किया था? वेवलेंथ फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्रेस्ट, थर्ड ऑप्शन ट्रफ, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इनमें से जो करेक्ट आंसर है प्रॉम्प्ट में जाएंगे, सही आंसर पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनको ध्यान से समझिए, जो जिन पे हमें डिस्कशन करना है, तो वो टर्म्स पहले हम लिख देते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। पहला, यहाँ जिन पे हम डिस्कशन करेंगे, वेव लेंथ, टाइम पीरियड, और तीसरा फ्रीक्वेंसी। अभी हम जो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जिन टॉपिक से रिलेटेड, वो टर्म हमने बहुत से टर्म्स हैं, कई टर्म्स हैं, 6 और 7 टर्म्स वेव से रिलेटेड हैं। उनमें से पहला जो डिस्कशन हमारा है दैट इज रिलेटेड विथ वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो आप यूँ समझिए कि कोई भी वेव जब प्रोड्यूस होती है तो इसके वन वाइब्रेशन में, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो ये डिस्टेंस कवर करती है वो वेवलेंथ है। तो अगर हम वेवलेंथ को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? वेवलेंथ आप लिख सकते हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ, वेवलेंथ इज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, वेवलेंथ इज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितनी टोटल डिस्टेंस कवर होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें आप देखें, लैम्डा लिखा हुआ है नीचे AF, मतलब
ए से डी, ए से जब डी तक पार्टिकल पहुंचता है तो हाफ साइकिल है, फिर डी से एफ तक पहुंचेगा। डायग्राम में देखिए तो आपको बात समझ में आएगी। जब वो अगले साइकिल में जाएगा, हाफ साइकिल जो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो पहुंचेगा एफ तक, वो दूसरा हाफ साइकिल है। ये दोनों हाफ साइकिल मिलकर कंप्लीट वन साइकिल हो जाएगा। तो वास्तव में जो एक वाइब्रेशन में कंप्लीट डिस्टेंस कवर्ड हो रही है, दैट इज इक्वल टू ए एफ, और यही ए एफ जो है दैट इज wavelength and it is denoted by lambda. So simply we can say that wavelength of wave is that distance which is covered by vibrating particle in one vibration. wavelength वो डिस्टेंस है जो कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कवर करता है। फिर से सुन लीजिए, वेवलेंथ इज इक्वल टू दी डिस्टेंस कवर्ड बाई वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब दूसरा टर्म देखिए, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ऑफ एनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज दैट ड्यूरेशन इन विच इट कवर्स या इट कंप्लीटेड वन वाइब्रेशन। टाइम टेकन बाई वाइब्रेटिंग पार्टिकल to complete one vibration is known as time period. एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वो टाइम पीरियड है। इसका नोटेशन कैपिटल सी है, वेवलेंथ का नोटेशन लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी का नोटेशन एन है। तीन चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितनी डिस्टेंस कवर्ड होती है वो वेवलेंथ है। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, द ड्यूरेशन टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लगेगा, जो समय लगेगा, वो कहलाता है वास्तव में टाइम पीरियड। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन completed by particle, number of vibration completed by particle is known as its frequency। एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं वो कहलाएगा वास्तव में उसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एन से। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस वीडियो में अभी जो जानकारी दी गई थी आपको वो समझ लें। अभी काफ़ी टर्म्स हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि उससे पहले इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत, जो बेसिक शुरुआत है, उसको समझ लें। अगले वीडियो में
और अदर टर्म्स जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। यहाँ हमने वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया है। धन्यवाद।